प्यारे विद्यार्थियों, मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपका बायोलॉजी की क्लास में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेटा, वो चल रहा था कोशिका झिल्ली। अब उस कोशिका झिल्ली में हमने पिछले जो वीडियो की बात करी तो उसमें कार्य की बात करी, उसका रासायनिक संगठन बात किया, रूपांतरण बात करी, हमने ये करी थी। अब कार्य में एक कार्य आ रहा था पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल्स जो भी सब्सटेंस हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन। अब वो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। मैं एक बार टॉपिक लेता हूं, पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये दो प्रकार से होता है। एक बार इसकी बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन दो प्रकार से होता है। कैसे कैसे क्या है देखो, एक होता है आपके सक्रिय, जिसे हम एक्टिव बोलते हैं, और एक होता है आपके निष्क्रिय, जिसे हम इनएक्टिव बोलते हैं। दो तरह से पदार्थों का परिवहन आपके होता है और हम इन पदार्थों के परिवहन को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, मतलब कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, जिससे हमारे दिमाग में डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हम एक एक पॉइंट्स को समझ पाएंगे कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो मैं एक टेबल बना लेता हूं, करेक्टर, यहां लक्षण ले लूंगा और पहला लक्षण लेता हूं मैं ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एनर्जी। देखो यहां सक्रिय है, इसका मतलब ऊर्जा खर्च होती है। यहां आपकी एनर्जी खर्च होगी, जबकि निष्क्रिय इनएक्टिव मेथड है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की ऊर्जा खर्च नहीं होती है। ये एक बेसिक अंतरों की बात करने जा रहा हूं कि जिससे आपको कंपैरेटिवली तुलनात्मक अध्ययन हो जाए और आप ये समझ पाएं कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है। दूसरा, सांद्रता प्रवणता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैं ऐसा करता हूं, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा जगह और बढ़ा लेता हूं और इधर से लिखना स्टार्ट करता हूं। ये पहला पॉइंट था आपके, ये दूसरा पॉइंट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सांद्रता प्रवणता। देखो सांद्रता, हम जो सांद्रता की बात कर रहे हैं, सांद्रता बेसिकली किस चीज के लिए आता है कि कोई भी सॉल्यूट घुला हुआ है, जो विलेय घुला हुआ है, उसके कारण। अब ये जो परिवहन है ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। विपरीत होता है मतलब लो टू हाई होता है। जो निम्न है, निम्न सांद्रता, उससे किधर की तरफ होगा? उच्च की तरफ। जबकि ये दिशा में, उसी दिशा में होता है। दिशा में मतलब हाई टू लो होता है। मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ अगर जा रहे हैं तो वो जो हो रहा है वो आपके क्या होगा? निष्क्रिय। ठीक है। अब हम बात करें तीसरा लक्षण, पदार्थ का संग्रहण। पदार्थ का संग्रहण मतलब कलेक्शन। कलेक्शन का बात करें तो यहां एक्टिव में कलेक्शन होता है, जबकि इनएक्टिव मेथड में कलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये जिस तरीके से होता है उस तरीके से पदार्थ बाहर ज्यादातर निकाला जाता है आपके निष्क्रिय परिवहन की अंदर। ठीक है। अगला टॉपिक जो लें हम, श्वसन की दर लेते हैं, रेस्पिरेशनल रेट। रेस्पिरेशनल
रेट, श्वसन की दर। जो श्वसन की दर है, रेस्पिरेशनल रेट है, वो यहां पर इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है, जबकि यहां पर डिक्रीज होती है। श्वसन की दर आपके सक्रिय होगा, इसलिए श्वसन की दर सक्रिय विधि के अंदर आपके बढ़ जाएगी, जबकि वहां आपकी घट जाएगी। ठीक है, फिर अगला हम टॉपिक लें रिएक्शन या क्रिया। कि भाई ये दो क्रियाएं हैं, एक तो सक्रिय और एक निष्क्रिय, तो कैसी कैसी है ये क्रिया? आपकी जैव रासायनिक है, जैव रासायनिक, बायोकेमिकल। जबकि ये जो क्रिया है ये आपकी भौतिक या फिजिकल मेथड है, मतलब भौतिक रूप से अगर पदार्थों का परिवहन हो तो वो परिवहन निष्क्रिय होता है, कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है, पदार्थ अपने आप निकल जाता है। जबकि यहां बायोकेमिकल रिएक्शन होंगी, कंसंट्रेशन की जब भी बात आएगी तो बायोकेमिकल रिएक्शन होगी। इसमें अगला टॉपिक लें डायरेक्शन या दिशा। कि भाई जो एक्टिव मेथड है उसकी दिशा कैसी है और इसकी दिशा कैसी है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक दिशीय। एक दिशीय का मतलब हमेशा लो टू हाई होगा, जबकि ये द्विदिशीय, द्विदिशीय मतलब बाई डायरेक्शनल आपके होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब कोई जरूरी नहीं है हाई टू लो ही हो, कभी कभी ये लो टू हाई दोनों दिशाओं में भी चल सकता है। ठीक है, अब हम बात करें तो यहां बात करते हैं क्रिया की दर। दर मतलब रेट। इसकी सक्रिय मेथड की दर उच्च हाई होती है, जबकि यहां जो मेथड है वो आपकी लो होता है। मतलब जब भी आपकी ये क्रिया होगी उस दौरान सक्रिय में ऊर्जा खर्च हो रही है तो इसकी दर तीव्र होगी, तेज होगी, बहुत जल्दी होगी। जबकि इसकी दर, हम दर की बात करें रेट की, तो उसकी दर आपकी धीमी होगी। ठीक है, अब अगला टॉपिक लें तो ऑक्सीजन की वैल्यू की हम बात कर लेते हैं। तो यहां अगला पॉइंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए तो ये जो दर है सक्रिय वो धीमी पड़ जाएगी। इसका मतलब ऑक्सीजन जो सप्लाई है अगर कम हो जाए तो ये स्पीड क्या हो जाएगी, लो, जबकि यहां नॉट इफेक्टिव, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ध्यान दीजिएगा, आपके ऑक्सीजन की सप्लाई को अगर हम कम कर दें तो उसके कारण सक्रिय में ऊर्जा चाहिए, पर ऊर्जा ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, इसलिए सक्रिय परिवहन की दर कम हो जाएगी, जबकि वहां पर आपके नहीं प्रभाव पड़ेगा। मैं अगला फैक्टर लूं टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान। अगला टॉपिक तापमान। अगर तापमान के हिसाब से इसके प्रभाव की बात करें, अगर मैं तापमान को कम कर दूं, जैसे मैंने ऑक्सीजन सप्लाई कम करी तो ये इफेक्ट हुआ, अगर तापमान के इफेक्ट को कम कर दूं तो यहां लो यहां भी होगा, जबकि यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेम एज इट इज, जैसे ऑक्सीजन की बात करिए, सेम एज इट इज हम क्या बात कर सकते हैं इसकी। ठीक है, अगला वाहक।
वेक्टर। वेक्टर क्या है, वाहक क्या है? हम वाहक की बात करें तो वाहक वे पदार्थ होते हैं जो क्रिया के दौरान किसी पदार्थ का स्थानांतरण करने में सहायक होते हैं। जब एक पदार्थ को, एक मटेरियल सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उस दौरान कौन रोल प्ले करता है? वाहक। अब सुनना, वाहक जो है वो सक्रिय जो एक्टिव मेथड है उसमें भाग लेता है, जबकि इनएक्टिव मेथड के अंदर वाहक का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें तो सांद्रता प्रवणता, जैसे हमने बात करी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उस तरह से अगर हम एक और पॉइंट बढ़ाना चाहें तो परासरणी सांद्रता, ओस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है उसको ये मेंटेन करता है। मेंटेन करता है मतलब बनाए रखता है, जबकि यहां इस तरह का कोई भी मेंटेन नहीं होता है। तो मैंने आज आपको इस वीडियो के थ्रू, आपने कई जगह पढ़ा होगा और सिंपल एक लाइन में इस चीज को क्लियर करके एग्जामिनर या टीचर कंप्लीट कर देता है कि सक्रिय या एक्टिव मेथड क्या होता है बेटा, जिसमें ऊर्जा खर्च होती है। सक्रिय है, एक्टिव है, एक्टिव के दौरान एनर्जी खर्च होगी, एक्सपेंड होगी, जबकि इनएक्टिव में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। पर मैंने इसे अप टू बीएससी और कंपटीशन लेवल तक लिया है, जहां मैंने इनके दोनों के डिफरेंस बिल्कुल बारीकी से क्लियर किए। आप स्क्रीनशॉट ले लें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।